कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ये पेपर आज 18 जनवरी को हो चुका है। हम इसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो देखो यार, इसका आधा पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारे पास जो पेपर है वो सेट डी का है। अगर आपका सेट डी होगा तो आपके पेपर इसी फ्लो में होंगे। अगर आपका सेट दूसरा होगा तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काज ट्यूबरक्लोसिस। तो बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, पहले का थर्ड ऑप्शन सही था। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ग्रीजार्डिया लैम्ब्लिया। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, द टू होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फिलेरियन वर्म्स आर ह्यूमन बींग्स एंड एनोफिल्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द सोसाइटल बैक ऑफ सेल आर कॉल्ड लाइसोसोम। दूसरा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम ऑफ द जनरल इन विच मेंटल पब्लिश हिज वर्क। ठीक है, तो ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वो नाम था, पहला ऑप्शन सही है। 6, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज क्या होता है, क्रोमोजोम, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लाइडी। तो 2n+1 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही। 8, डुप्लीकेट जीन रेशियो क्या होते हैं, 15:1, पहला ऑप्शन सही। 9, लीथल जीन रेशियो क्या होते हैं, 2:1, पहला ऑप्शन सही। फिर क्या, एलीज क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, पहला ऑप्शन सही। ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया। अब बात करते हैं 11 के बारे में। कोड कलर इन रैबिट इज ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीज, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉइंड द टर्म जीन। तो जोहानसन ने ये टर्म जीन पहली बार कॉइन किया था। ठीक है, मतलब बोला था। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन सही हो गया। इन नॉर्मल मेल सेल हाउ मेनी बार बॉडीज विल बी सीन, नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो नॉन लिखेंगे, पहला ऑप्शन। 14, हु डिस्कवर सेक्स लिंकेज। तो टी.एच. मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसका फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन में फंक्शन होता है। ठीक है, 16वां हो गया। 17वां की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइक्रोचोंडिया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 18, द न्यूक्लियर इन्वेलप इज कम्पोज्ड ऑफ डबल लिपिड बाइलेयर, दूसरा ऑप्शन सही है। 19, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गोगली अपरेटस, तीसरा ऑप्शन सही है। 20, डीएनए एंड आरएनए आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको, न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा ऑप्शन सही है। 21, विच टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टुगेदर, हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन सही है। 22, विच टाइप ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉमन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बी डीएनए कॉमन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 23, सी ब्रिज वर्कड ऑन विच एनिमल मॉडल फॉर जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो ड्रोसोफिला, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 24, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोनीलिया इज क्या, इन्वायरमेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 25, एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेंस इन क्या है, हंगस्टन्स डिजीज, पहला ऑप्शन सही है। 26, मिराकलबस जालापा फ्लावर कलर इनहेरिटेंस सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 28, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, दूसरा ऑप्शन सही है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज सेक्स लिंक्ड। तो हेमोफीलिया, तीसरा ऑप्शन सही है। 30, डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय ट्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, तीसरा ऑप्शन सही। 31, विच स्ट्रक्चरल एब्रीविएशन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट। तो डिलीशन, दूसरा ऑप्शन सही। 32, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेडिग्री चार्ट। टू ट्रैक द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स अक्रॉस जनरेशन, दूसरा ऑप्शन सही है। 33, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला आर 8, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो देखो यार, इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको देख लेना। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनका आंसर जल्दी हम कमेंट में पिन कर देंगे। अब आप बताइए आप कितने में से कितने मार्क्स पा रहे हैं। जितने क्वेश्चन बच रहे हैं अगर आपको उनका आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा, हमारे हेल्प हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया है तो आप वो भी बताइएगा, हम ज़रूर उसको सही करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।